तो इस बार के गीता जयंती महोत्सव में दोस्तों हमें जो है भारत की कहते हैं ना अनेकता में एकता वाली बात वो देखने को मिली। यहाँ पे जो है अलग अलग प्रांत के लोग आए, मतलब बहुत सारे राज्यों से लोग आए हैं। तेलंगाना से आए हो, राजस्थान से आए हो, गुजरात से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो। जैसे कोल्हापुरी चप्पल आपको दिखाई थी, वो भाई साहब जो बॉम्बे से आए थे, वो यूपी से आया हुआ है। और राजस्थान मिष्ठान भंडार दिखाया, और कहाँ की वो गोहाना की जलेबी थी, उसके बाद बॉम्बे की भेलपुरी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अनेकता में एकता वाली बात देखने को मिली यहाँ पे। और हमने जो दिखाया था वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में जो लगा हुआ था, हरियाणा कल्चर देखने को मिला वहाँ पे, जो हरियाणा के व्यंजन होते हैं और वहाँ की जो पुरानी चीज़ें थी वो भी आपको देखने को मिली। और वो कैसे टोकनी बना रहे थे, वो सब चीज़ें आपने देखी। वो अपने आप में मतलब एक बहुत कुछ चीज़ें थी यहाँ पे देखने को, जो एक मिलती है, जो संस्कृति लगता है कि विलुप्त हो गई है या हमारी जो पीढ़ी नहीं देख पाई थी, वो चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। यही नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने का है, घूमने फिरने के साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और देखने के साथ ही सीखने को भी मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों ये देखिए जो लगी है साइंस एग्जीबिशन, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं वान दे ग्राफ जनरेटर। यहाँ अगर इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपके पूरे सिर के बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, साइंस की जो एग्जीबिशन थी उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो है जिज्ञासु उत्सुक प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके हर सवालों का जवाब दिया जा रहा है। हमने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, क्योंकि जब साइंस की प्रदर्शनी देखते हैं तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आना जो है वो लाजमी है। और बहुत कुछ था यहाँ पे, जिसमें देखिए कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, वो भी है। ये देखिए ह्यूमन स्ट्रक्चर जो बाहर से है और उसके बाद जो इंटरनल है अंदर से कैसा दिखाई देता है। तो पूरा सब कुछ अच्छे से विश्लेषण किया गया है, सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है इसके अंदर ह्यूमन स्ट्रक्चर। और उसके बाद आगे चलिए तो ये देखिए फ्लावर स्ट्रक्चर, जो पुष्प और उसके अंदर जो परागकण होते हैं उनके विषय में बताया गया। इसके अंदर पूरी जानकारी जो है वो नीचे लिखी हुई है। अगर आपको पढ़ना तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं उसकी जो जानकारी। वैसे आपने पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में तो पढ़ाते ही है। और उसके बाद ये ग्लोब, पूरी धरा। और ये है स्प्रिंग बैलेंस, इसकी भी जानकारी लिखी हुई थी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक और मॉडल रखा गया है साइंस का, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ मोशन, उसके ऊपर काम करता है। हमें लगा था कि ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन हमने इसको ढलान पे रखा और ये ऊपर की तरफ आ रहा था। तो ये जो लॉ ऑफ मोशन है उस पे वर्क करता है, तो उसका एक मॉडल रखा गया था यहाँ पे। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बहुत ही पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अभी आपको पता होगा जब कोरोना था तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सभी का। तो जो वर्क फ्रॉम होम था ये नेट के माध्यम से करते थे। और नेट जो इंटरनेट है आज की दुनिया में, उसका कितना ज़्यादा महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं, उसको जो है बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इंटरनेट है जो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही काम करता है, मतलब इसके थ्रू ही भेजा जाता है यहाँ से वहाँ। और यही नहीं, जो टेलीफोन हो और टेलीविज़न हो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का जो है बहुत काम आता है। तो जो सामने आप भैया देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमें। और ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके बाद यहाँ आगे रखे हुए हैं लाइमस्टोन, कॉपर, तांबा अयस्क जिन्हें कहते हैं, वो रखे हुए हैं। और फॉसिल्स भी हैं जिनकी जानकारी दी हुई है। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर शॉर्ट रेंज के लिए ठीक है, सैटेलाइट तक भी हो जाती है वैसे तो, लेकिन अभी ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि ये लाइट इसमें इंफॉर्मेशन कैरी करती है, रोशनी। देखिए इसमें एलईडी लगी हुई है अंदर, इसके अंदर रोशनी है ना। हाँ, तो ये लाइट ऑप्टिकल फाइबर में एक पॉइंट से एंटर करती है और दूसरी पॉइंट से निकल जाती है। अब आपको लाइट से इंफॉर्मेशन कैसे जानी है, आप बोल रहे हो
फॉर एग्जाम्पल फोन में वो लाइट से कैसे होके जाएगी, लाइट कैसे इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है ना। तो होगा क्या, आपने डीजे अटेंड किया होगा आज के लिए, जब हम डीजे में देखते हैं डीजे सिस्टम लगा हुआ है, जब वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम बजता है तो जो लाइट्स लगी हैं वो कम ज़्यादा होती है साउंड के हिसाब से, है ना, वो होता है। तो दोस्तों ये देखिए, इसे कहते हैं बॉक्स टेलीस्कोप। और ये जो साइंस का जो मॉडल है, ये प्रोडक्ट है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, गत्ता और जो है मिरर वगैरह उससे आप बना सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और जो किताबों में पढ़ा है जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल में उतर जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। इन्होंने जो पेंसिल ली है और इसके ऊपर जो है कड़ा रगड़ रहे हैं अपना, और जो है इसके पेंसिल के पॉइंट बिल्कुल नोक पर जो लगा हुआ है पंखे जैसा वो घूम रहा है। तो ये जो है घर्षण के बल पर फ्रिक्शनल फोर्स से उस पर काम करता है, एक मॉडल बना रखा है। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें जो हम खेल ही खेल में बना सकते हैं। और वो जो है थ्योरी वाली जो मैंने बात कही थी, तो वो सही में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खेल में सीखते हैं तो वो क्या है, बोझिल और बोरिंग नहीं लगती है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है। आपको याद होगा शायद तरंग नाटक आता था एक दूरदर्शन पे, उसमें ऐसे ही कुछ चीज़ें जो साइंस की बताई जाती थी, जिन्हें जो बच्चे हैं वो अपने घर पे बना सकते हैं, उन्हें करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आता था। और वो जो है उसको सीख भी जाते थे, क्योंकि अगर वो सही में पढ़ेंगे तो उन्हें उतना याद नहीं रहा जितना प्रैक्टिकल करने पे याद रहता है। और ये देखिए, ये है न्यूटन क्रेडल। अगर इसकी एक गोली जो है उसे टच करेंगे दूसरी गोली पे तो ऐसे चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये जो साइंस है सही में अपने आप में गजब है। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग में आपने देखा, हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आपको लेके आए ब्रह्म सरोवर में, और हमसे जितनी कोशिश हो सकती है यार हमने अपना पूरा घुमाने की है कोशिश आपको। लेकिन ये सही कहूँ तो गागर में सागर भरने जैसा था। इतने कम समय में जो है पूरी दुकानों को विस्तार पूर्वक दिखाना मतलब संभव तो नहीं है, तो आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट दुकानें थी हमने वहाँ पर दिखाया, और बहुत सारी नई चीज़ें हमें भी देखने को मिली। और ख़ासकर वो अच्छा लगा जो है टेक्नोलॉजी थी, जो जिसमें श्रीमद् भगवत गीता वो कुछ सेंसर था वो टच किया और उसमें हमें सुनने को मिला। एक नहीं, बहुत सारी भाषाओं में थी। उसके बाद जो है पुस्तक मेला लगा हुआ था यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ है मतलब घूमने को, आप भी आइए, मैं कहूँगा घूमने के लिए। ये 2 दिसंबर से लेके जो है 19 दिसंबर 2021 इस साल जो लगा हुआ है, इसकी जो डेट है। और जो मुख्य मेले हो रहे हैं वो है 9 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक। तो आप लोग आइए घूमने के लिए। और एक रिक्वेस्ट और आपसे है ये कि यार आप लोग गंदगी ना फैलाएं। हमने यहाँ पे देखा ना, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी गंदगी लोगों ने खा पी के चिप्स के जो रैपर यहाँ फेंक दिए किसी भी चीज़ के, और पीछे देखा वहाँ पे बोतलें वगैरह पड़ी हुई थी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर कोई आपके घर में आके से गंदगी फैलाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रा मदद कीजिए, आप लोग को भी सहयोग करना पड़ेगा ना ये सब जो साफ़ सफाई जो कायम रखने के लिए। ये 1-2 आदमी की बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो डस्टबिन लगे हैं प्लीज़ उसी में डालें और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, ताकि स्वच्छता और ज़्यादा निखर के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवा नीति मतिममा। श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर इसी धरा पर दिया था, तो बहुत ही सुंदर धरा है। और इसी उपलक्ष्य में जो 18 अध्याय है उन्हीं को आधार मानकर 18 दिनों तक ये श्री अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चलता रहता है। तो आपको भी कभी समय मिले तो आप सपरिवार आए और घूमिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए ब्रह्म सरोवर की लहरें, पीछे पुरुषोत्तम बुरा जो बाग दिख रहा है, और वहाँ पे पीछे सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और ये आसपास 850 दुकानें जो इसी समय पे श्रीमद् अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चलता है उसी दिन मतलब शॉप लगती है। तो आप लोग आइए। और ये जो मौसम है जो दिसंबर का सबसे अच्छा मौसम है घूमने के लिए, क्योंकि गर्मी में आप आएंगे ना तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो ठंड है मतलब इसमें धूप भी होती है, हल्की हल्की जो है नमी वाली ठंड रहती है, तो वो आपको ज़्यादा पसंद आएगी और घूमने में थकावट महसूस भी नहीं होगी। तो मैं कहूँगा कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर आइए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और घूमिए। वैसे तो पूरे कुरुक्षेत्र में लगता है, लेकिन ब्रह्म सरोवर है जो मेन जगह है और बहुत अच्छी जगह है। मेरे को लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक लग जाएगी शायद आपको घूमते घूमते, हमें भी लग गई है। और एक दिन में घूमना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्या करें, थोड़ा सा जो है टाइम की कमी थी, वक्त की कमी थी, इसलिए गागर में सागर भरना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को प्यार दिया। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।